बेसन में दूध घोलकर घर पर ही बहुत आसानी से आप दानेदार और सॉफ्ट मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज की मिठाई हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले लेंगे हम 1 कटोरी बेसन। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी बेसन लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन को मिक्सिंग बोल में डालेंगे। अब जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया है। तो बेसन और दूध की क्वांटिटी हम सेम ही रखेंगे। दूध हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे जिससे लम्स ना बने। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा दूध डाल लिया और बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते जाएँगे। अगर आप एक साथ सारा दूध डाल देंगे तो बेसन के घोल में लम्स बन जाएँगे, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिएगा। और मैंने यहाँ पर जो दूध लिया है वो उबला हुआ दूध लिया है। लेकिन जो दूध है वो गर्म नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, तो इस तरह से बढ़िया से दूध डालते जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि दूध ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहा है आपको, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी बेसन और 1 ही कटोरी दूध लिया है। डिपेंड करता है कि कितना दूध जो है एब्ज़ॉर्ब कर रहा है आपका बेसन, तो अगर आपका घोल ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा-सा और जो है दूध डाल सकते हैं। बस हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो घोल हम बनाकर तैयार करेंगे वो पतला नहीं बनाना है। हमें जो है थोड़ा-सा थिक ही रखना है उसको। आप अगर ज़्यादा पतला बना लोगे ना तो उसको पकाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप जो है घोल थोड़ा-सा थिक ही बनाकर तैयार करिएगा और अच्छे से इस तरह से फेंट लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो लम्स फ्री जो है हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके सारा जो है दूध डाल दिया है। तो इसी तरह से आपको भी थोड़ा-थोड़ा करके दूध जो है डालते जाना है। सबसे अच्छी बात ये है कि आज की जो मिठाई है वो हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार कर रहे हैं। बिना चाशनी के आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपकी मिठाई बिल्कुल एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होती है। तो आप कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप फटाफट घर में पड़े सामान से इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी हमें किस तरह की चाहिए है। तो मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो इसी तरह से आपको अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है और कंसिस्टेंसी बस इसी तरह की रखनी है। इस तरह की होगी ना तो आपको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप इन केस आपका जो बैटर है वो पतला हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको पकाने में बस थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन वो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगी। अब हम घोल को साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लीजिए, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी-सी प्लेट ली है, उसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं आप, ऑयल या फिर घी से, बस ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। अब लेंगे हम कढ़ाई जिसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है। इस मिठाई को बनाने के लिए हम बहुत कम घी का यूज़ करेंगे। वैसे क्या होता है जब भी हम बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं, बेसन की मिठाई बनाते हैं, तो जितना हम बेसन लेते हैं उतने ही हमें जो है घी की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी घी का यूज़ किया है। घी डालने के बाद इसमें हम जो है बैटर को डाल देंगे। गैस का फ्लेम जो है हम लो ही रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, और अगर आप ये मिठाई बना रहे हैं, जब भी आप ये मिठाई बनाएँ तो कोशिश करिए कि कोई मोटे तले की कढ़ाई लें या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लें। क्योंकि इस तरह से हम घोल बनाकर जब मिठाई बनाएँगे ना, तो जो हमारा बैटर है वो कढ़ाई में चिपकेगा। इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, इसलिए आप थोड़ी-सी मोटे तले की कढ़ाई ज़रूर से यूज़ करिएगा। और हाँ, बैटर डालने से पहले आप घी डालिएगा। आप चाहते तो यहाँ पर मैं चाहती तो घी को जो है बैटर के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेती, लेकिन मैंने यहाँ पर उसके साथ मिक्स नहीं किया है। पहले घी डाला है, उसके बाद जो है बैटर डाला है। बस इस तरह से लो फ्लेम पर हमें उसको चलाते रहना है और जो हमारा बैटर है वो धीरे-धीरे थिक होता जाएगा और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक जो हमारा बैटर है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और अच्छे से रोस्ट ना हो जाए हमारा बेसन। तो इस तरह से चलाना मत छोड़िएगा और उसको कंटिन्यूअसली आप इस तरह से लो फ्लेम पर ही चलाते रहिएगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको जो ये वीडियो है ना अच्छे से समझ में आने वाली है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप कुछ पार्ट्स को जो है स्किप कर दोगे और आपकी जो बर्फ़ी है वो बिगड़ सकती है। इसलिए आपको हर स्टेप फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है।
उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से थिक हो जाएगा और जैसे जैसे ये पकेगा ना ये ड्राई होता जाएगा, तो बस इसको लो फ्लेम पर ही हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है। अगर आप इस तरह से ये प्रोसेस नहीं करोगे तो जो आपका बेसन है वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपको ये वाली प्रोसेस अच्छे से करनी है। और हाँ, इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम जो है हमें लो फ्लेम पे ही करना है। हाई फ्लेम पर करोगे तो बेसन जो है नीचे से जलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इस तरह से चलाते रहिएगा। बीच बीच में आप कुछ काम भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ये काम करना है कि इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जल्दी के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो जो आपका बेसन है वो जल जाएगा और आपकी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको चीनी और बेसन की ही ज़रूरत पड़ने वाली है और थोड़ा-सा दूध। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत कम घी में, बहुत कम दूध में, बिना मावा, बिना पनीर के आप इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा और घर वालों को भी आपके बहुत पसंद आएगी। तो इस देखिए इस तरह से हम बीच-बीच में इसको चलाते रहेंगे, तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं, उसको हम अच्छे से रोस्ट होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है जिसमें डाली है मैंने चीनी। तो मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी ली है और हाँ, साथ ही में मैंने यहाँ पर इलायची ली है 2 और उनके इस तरह से बीज निकाल लिए हैं। छिलके हम अलग कर देंगे और बीज को हम साथ ही में डाल देंगे चीनी के। ये इनको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, चाय जब बनाएँ तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें इसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आधी कटोरी चीनी का यूज़ किया है। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 कटोरी चीनी भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे जो हमारा बेसन है कुछ इस तरह से ड्राई होता जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इससे क्या हुआ कि जो बेसन है उसका कच्चापन भी निकल जाएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा और हमारी मिठाई जो है दानेदार बनकर तैयार होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा बेसन बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है और दानेदार बनकर तैयार हो गया है। तो इसी स्टेज तक हमें उसको बढ़िया से अच्छे से रोस्ट करना है। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, तो गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब चीनी हम डाल देंगे, एक साथ सारी चीनी डाल देंगे। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस चीनी डालेंगे और अभी जो मिक्सचर है वो गरम है। तो चीनी डालने के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा-सा गीला हो जाएगा, क्योंकि चीनी पिघलेगी। तो बस हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स करते रहना है और धीरे-धीरे जो है चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, और हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस उतना ही चलाना है जितने में जो चीनी है वो पिघल जाए और अच्छे से जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा-सा लूज़ हो जाए। इस तरह से ड्राई-ड्राई ना रहे। तो बस इस तरह से अच्छे से मिक्स करते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी जो है धीरे-धीरे पिघलना स्टार्ट हो रही है और हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा-थोड़ा सा गीला होता जा रहा है। इस तरह से लूज़ होता जाएगा, ज़्यादा लूज़ नहीं होगा और हाँ, इसको हमें ओवर कुक भी नहीं करना है। बस इतना इसको पकाना है कि जो चीनी है वो अच्छे से पिघल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है हमारा कुछ इस तरह से लूज़ हो गया है। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस 1 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे, वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है, इससे शाइनिंग भी आ जाएगी बर्फ़ी में, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ 1 चम्मच घी का यूज़ किया है और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पर हमें गैस बंद कर देना है और अभी मिक्सचर गरम है, तो गरम में ही जो हमने ग्रीस करके रखी थी प्लेट उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं। थाली ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए, केक टिन ले लीजिए, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। बस उसको पहले घी या फिर ऑयल से ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा और ये काम आप पहले से ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये काम हमें जो है सारे गरम-गरम में करने हैं, तो उस टाइम आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। और अच्छे से मिक्सचर को इस तरह से हमें फैला देना है। इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे हम स्पैचुला की मदद से और मिक्सचर को जो है ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो बस बहुत आसानी से इस तरह से आप देखिए कितनी ईज़िली आप इतनी टेस्टी और सॉफ्ट दानेदार मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा। तो बस देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से इस तरह से रख दिया। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसको सिंपल रखा है। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, कितनी ईज़िली ये कट कर होकर तैयार हो रही है और बहुत आसान है। बिना चाशनी के बनकर तैयार हुई है ना, तो बहुत ही
ईज़िली आप इसको आसानी से कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और एक बार में ही बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से उसको छोटे-छोटे या बड़े-बड़े पीसेस में आपको कट कर लेना है। मैंने इसको बर्फ़ी की तरह कट कर लिया है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बेसन की बर्फ़ी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।